हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा फैक्ट्स, जहाँ पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है। आप और हम जैसे कि न्यूज़ में देख सकते हैं, इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, ये वॉर स्टार्ट हुई थी 24 फेब को। कल से ये वॉर स्टार्ट हुई है। गाइस, सुबह 5 बजे से रशिया ने बम्बार्डमेंट मिसाइल्स अपने टैंक लेके वो यूक्रेन के अंदर आ चुका है। काफ़ी इन्वेड कर चुका है वो यूक्रेन को, काफ़ी अंदर तक आ चुका है। और अभी हाल फिलहाल में जो मुझे पता चला है कि कीव तक तो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है। गाइस, यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये एक छोटी सी अपडेट थी यूक्रेन और रशिया को लेके, लेकिन अब मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो मुद्दा कुछ और है। मैं बात करना चाहता हूँ ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हुई, आखिरकार ये आई कहाँ से, ये स्टार्ट हुई कहाँ से। गाइस, अभी अभी जस्ट हम 2021 में, 2020 में, इन सब टाइम पे हम जो कोरोना पैंडेमिक से जो अभी निकले हैं बाहर, जस्ट अभी निकले भी नहीं है, क्या पता अगला जोन आ जाए कोरोना का। लेकिन स्टिल अभी की नया क्राइसिस आ चुका है हमारे सर पे, यूक्रेन वर्सेस रशिया का। इसका असर पूरे भारत पर भी पड़ेगा। गाइस, आपने देखा होगा सोने के दाम बढ़ चुके हैं, चांदी के दाम बढ़ चुके हैं, जितने भी क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ चुके हैं, शेयर मार्केट एकदम डाउन हो गया, रूबल एकदम टूट चुका है। इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे पड़ेगा। गाइस, अब मैं बात करना चाहूँगा गाइस, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या कारण है इसका यूक्रेन और रशिया के बीच में, ऐसा ये वॉर जोन क्यों स्टार्ट हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, यूक्रेन की हालत इस वक्त बहुत ही ख़राब है। हम सबको प्रेयर करनी चाहिए कि ये वॉर यहीं रुक जाए, नहीं तो ये दुनिया का अंत भी हो सकता है। क्या पता कौन कब कहाँ से न्यूक्लियर छोड़ दे, और ये बहुत ही इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आई होप, फिंगर क्रॉस, कि ऐसा कुछ भी ना हो। अब चलते हैं यूक्रेन और रशिया के मतभेद के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। यूक्रेन और रशिया के जो ये तनावपूर्ण जो इस वक्त सिचुएशन है, क्या ये पहली से थे? नहीं गाइस, 2014 से पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत मित्रतापूर्ण संबंध थे। 2014 से पहले रशिया कह लो बड़ा भाई और यूक्रेन छोटा भाई, ऐसे इनके संबंध थे आपस में। लेकिन 2014 के यूक्रेन में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो सरकार बदली, उसके बाद से रशिया और यूक्रेन के बीच में दरार आनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहला जो मुद्दा था गाइस, वो गैस पाइपलाइन थी। आप और हम सब जानते हैं रशिया नेचुरल गैस एंड ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादक है। वो काफ़ी हमारे वर्ल्ड में कई कंट्रीज को वो अपनी सप्लाई देता है। वो जो सप्लाई जाती है गैस की, वो गाइस यूक्रेन के थ्रू जाती है। वो जो पाइप है वो यूक्रेन के थ्रू होते हुए जाती है। 2014 से पहले जब भी वो अपनी ये गैस पाइपलाइन को यूक्रेन से लेके जाता था, उसका कुछ मेंटेनेंस चार्ज और कुछ किराया वगैरह होता है गाइस, वो जो नाम मात्र का था। लेकिन 2014 के बाद से जो 2014 की सरकार थी, उसने काफ़ी ज़्यादा चार्जेस रशिया से लेने स्टार्ट कर दिए। हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस अमेरिका से हो, लेकिन ये बस कहने की बात है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा उठा गाइस, वो ये उठा कि यूक्रेन का 2014 के बाद से नाटो और अमेरिका की तरफ काफ़ी झुकाव था। आप मानो ना मानो, यूक्रेन अंदर ही अंदर चाहता था कि नाटो जो 30 कंट्रियों का समूह है, उसका वो सदस्य बन सके। और हो सकता है अमेरिका ने उसको एक तरह का आश्वासन दिया हो कि वो नाटो का सदस्य बनवाने में उसकी मदद कर सकता है। नाटो ने भी उसको हो सकता है उम्मीद जगाई हो। लेकिन गाइस, यहीं पे रशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी और एक तरह की खतरे की घंटी थी, क्योंकि यूक्रेन ही एक ऐसी कंट्री है जिसने रशिया को अपने दुश्मनों से अलग करके रखा हुआ है। लेकिन अगर क्या हो, अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाए, तो नाटो की जो फोर्स है वो यूक्रेन के थ्रू रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगी गाइस, और ये रशिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। हालांकि मैं बात करना चाहूँगा, रशिया के पास जितना भी ये यूरोप की कंट्रीज़ है, उनको नाटो के अंदर सम्मिलित होने के बाद से न्यूक्लियर पावर भी काफ़ी बढ़ गई है रशिया के पास। जी हाँ गाइस, रशिया के आसपास न्यूक्लियर पावर काफ़ी बढ़ गई है, उसका भी खतरा रशिया को काफ़ी था। सो ये कुछ छोटे छोटे मुद्दे थे जिससे रशिया और यूक्रेन के बीच में 2014 के बाद से संबंध काफ़ी बढ़े। इसके और भी कई छोटे छोटे कारण थे, वो उसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा गाइस, हाल फिलहाल में यूक्रेन की क्या हालत है। यूक्रेन की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है गाइस। इस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चारों तरफ से हमला करा हुआ है। बेलारूस के थ्रू जो ईस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन का, रशिया के साथ जो टच है, वहाँ से तो वो आए हैं। आपको इस पता होगा कि क्रीमिया की क्या सिचुएशन थी, रशिया का क्या इन्फ्लुएंस था। क्रीमिया की तरफ से, ब्लैक सी की तरफ से, चारों तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है। कीव में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वो, कीव जो कैपिटल है। मैं बताना चाहूँगा यूक्रेन की जो हालत है इस वक्त बहुत दयनीय है। वहाँ के आम नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा डर लगा हुआ है इस वक्त। आपने कभी बंकर कॉन्सेप्ट का नाम सुना है? बंकर मैंने बस सुना ही है, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा पहली बार कि बंकर होते क्या हैं। एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के साथ मैंने बंकर के अंदर जाते हुए देखा और उसके ऊपर गाड़ी को लगाते हुए देखा, ताकि कोई भी मिसाइल आती तो डायरेक्ट वो गाड़ी को हिट करे, बंकर को नहीं।
मेट्रो स्टेशन गाइस खाली हो चुके हैं, मेट्रो स्टेशन ऐसा बंकर का काम कर रहे हैं, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बंकर में जा रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत है। अब मैं बात बताना चाहूँगा आपको, यूक्रेन जो इस संकट में है वो क्यों रशिया से आके भिड़ा इस हालत पे। गाइस अमेरिका कहीं ना कहीं, आपको ही पता होगा, अमेरिका और नाटो ने आश्वासन दिया था यूक्रेन को कि रशिया से कभी भी उसको मुसीबत आती है, कभी भी कोई दिक्कत की समय आएगा तो नाटो और अमेरिका उसकी मदद करेंगे। गाइस पहले उसको ये बोला जा रहा था, इसलिए वो रशिया से आंख मिला रहा था, लेकिन जब सडन कल 24 फेब को रशिया ने अटैक करा, उसके बाद से गाइस मुझे अमेरिका और नाटो की तरफ से कोई मदद आती हुई नहीं दिख रही। बस सब सारे कड़ी निंदा कर रहे हैं, जवानी बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं है। यूक्रेन बेचारा बीच में फंस चुका है, ना चाहते हुए भी अब उसको रशिया से लड़ना पड़ रहा है। कई चीज़ें यूक्रेन के अंदर बहुत ही बदतर हालत हो चुकी है, कई बिल्डिंगें मैंने तबाह होती हुई देखी। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई मूवी देख रहा हूँ। आपने कई एक्शन मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे देखा होगा कि शहरों में बम गिर रहे हैं, टैंक आ गए हैं, फाइटर प्लेन, जेट प्लेन आते हुए दिख रहे हैं आपको, गोलियाँ चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान में बादल गरज रहे हो, लेकिन गाइस वो बमों की आवाज़ है, वो बमों का धुआं है जो आप इस टाइम पे देख रहे हो न्यूज़ में। बहुत ही बुरी हालत है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि यूक्रेन और अमेरिका और नाटो की ही वजह से आज यूक्रेन इस हालत में फंसा हुआ है। आश्वासन देने के बाद यूक्रेन को ऊपर चढ़ा दिया गया, वो रशिया से भिड़ चुका और अब कोई इसको ग्राउंड लेवल पे कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ पे अब रोल आता है भारत का भी। गए भारत से भी यूक्रेन ने मदद मांगी है। जो हमारे यूक्रेन के जो अम्बेसडर हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने मोदी जी से कल अपील की थी कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता का रोल मध्यस्थता बनाए, कुछ शांति की अपील करें। और मुझे जहाँ तक लगता है पीएम मोदी, हमारे जो श्री प्रधानमंत्री जी हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। काफ़ी तगड़ा इन्फ्लुएंस है उनका, पुतिन और उनके बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा जो देश है वो काफ़ी एक अहम रोल निभाएगा इस वॉर के अंदर, और वो हम प्रे यही करते हैं कि जल्दी से ये वॉर ख़त्म हो जाए। अब मैं बात बताना चाहूँगा आपको, 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। और मुझे मूवी आती है याद यहाँ पे, एयरलिफ्ट। ये कोई मजाक की बात नहीं है। इंडिया ने कई सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं जहाँ पे उन्होंने इवैक्यूएशन प्लान जो है अपने सक्सेसफुली डन करे हैं। कई बार भारत देश ने अपने भारतीयों को दुनिया के किसी भी कोने में अकेला नहीं छोड़ा, और सेम आज ये दोहराया जा रहा है यूक्रेन के अंदर। रोमानिया के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स को निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। एयर स्पेस जो यूक्रेन का बंद है, आपको पता होगा युद्ध के माहौल में सारी चीज़ें बंद हो जाती है, लेकिन भारत उन्हें रोड के थ्रू निकाल रहा है। इसी बीच स्टूडेंट्स ने भी हमें कुछ बातें बताई है कि जैसे कि वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा अब ख़त्म हो सकती है, साइबर अटैक हो रहा है वहाँ पे गाइस, साइबर वॉर भी स्टार्ट हो चुका है। ये हमने बस सुना था कि ऐसा आने वाले टाइम पे होगा, लेकिन अब ये हो रहा है। सो वहाँ पे काफ़ी जो हालत है काफ़ी ख़राब है इस वक्त पे। इंडियन स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को भी बोला है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा उन्हें शायद ना मिले। इंडिया यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है अपने इंडियंस के लिए। जो भी एनआरआई स्टूडेंट्स हैं बाहर के देश में, यूक्रेन में, उनको वो जल्द से जल्द इवैक्यूएट करेगा, और मुझे लगता है वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। लेकिन गाइस अब मुद्दा यहाँ पे फिर से आ जाता है गाइस, अमेरिका नाटो यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपस में लड़वाना नहीं चाहता, एटलीस्ट वो कुछ सैंक्शन ही लगा रहे हैं। उस सैंक्शन का मुझे कोई पुतिन पर कोई असर नहीं लग रहा। कल दोपहर के बाद जब एक खबर निकली थी कि पुतिन ने साफ साफ निर्देश जारी करें कि इस युद्ध के बीच में जो भी आएगा उसका अंजाम भी यूक्रेन जैसा होगा। और उसके बाद से मैं बाइडन को देख रहा हूँ, बाइडन को आप सब भी देख रहे हैं, मैंने उनकी तरफ से कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट आते हुए नहीं देखा है। मैंने बाइडन की तरफ से कोई मतलब एक ठोस कदम उठाया हुआ आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं उठाया उन्होंने। वो बस बातें कर रहा है, सैंक्शन की बातें कर रहा है। यूक्रेन को लटका के बीच में भी सारे पीछे हट रहे हैं। रशिया से कहीं ना कहीं सब लोग डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और पुतिन जो है वहाँ का, रशिया के जो एक तरह से नायक है, वो कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। वो केजीबी के स्पाई रह चुके हैं, काफ़ी शातिर है वो, तो कोई ना कोई अपनी गणित उन्होंने जरूर बिठा रखी होगी, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक तरह से आंखें दिखा रखी है। यूक्रेन के ऊपर जो ये हमला करा है सबके सामने पूरे वर्ल्ड में, आज के टाइम पे किसी भी कंट्री पे हमला करना आसान बात नहीं है, लेकिन रशिया ने ये कर दिया है। बट मैं यही चाहता हूँ कि ये वॉर यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनकी बहुत दयनीय हालत है। खाने पीने की दिक्कत आ गई, वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो गए, लोग घरों से बेघर हो गए हैं। कीव एक कैपिटल जो है यूक्रेन का, वहाँ पे सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पूरी
ट्रैफिक जैम, आपने मूवियों में देखा होगा पूरी लंबी लंबी सड़क जो ट्रैफिक जैम हो जाता है, कारें ही कारें हैं वहाँ पे, ये है सड़कों पे टैंक आ गए हैं, घरों के ऊपर से फाइटर प्लेन जा रहे हैं, कहीं भी मिसाइल गिर रही है, कुछ भी हो रहा है। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, ये सिनेरियो जल्दी से ख़त्म हो। और आई होप आप समझ चुके होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में ये विवाद क्या है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे जो पूरा विश्व मिलके इसके लिए क्या करता है। इस वीडियो पे अपना सपोर्ट दीजिए और इस चैनल पे बने रहिए एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।